हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो हम अपनी आज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की जो रोजगार विद अंकित की बुक आई हुई है, अंकित भाटी सर की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, तमाम किसी भी कोई भी एग्जाम अगर आपका है तो अगर आप इस बुक से जो है रिवीजन करते हैं, इस बुक का स्टैटिक जीके वगैरह ऑल सब्जेक्ट का यानी जीएस आप पक्की करना चाहते हैं तो इस बुक का रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और पीडीएफ के लिए जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी का, संविधान का जो है संविधान का विकास चैप्टर चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे क्लास 33 नंबर क्वेश्चन से। पिछली क्लास नहीं देखिए तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। एसएससी 2020 में पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कैबिनेट मिशन ने या क्रिप्स मिशन ने। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, किसने, स्वराज पार्टी ने जो है विचार एक का जो समर्थन किया था संविधान सभा के निर्माण का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यूपीपीएससी जीआईसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, एच.सी. मुखर्जी ने, एम.एन. रॉय ने या बी.एन. राव ने। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, एम.एन. राव ने जो है अपना विचार जो है प्रस्तुत किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू ने या बी.आर. अम्बेडकर ने। तो 35 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान होगा, हमारा भारतीय संविधान होगा, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्षता किसने की थी। एनडीए 2020 की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, बी.आर. राव अम्बेडकर ने या बी.एन. राव ने। तो यह 36 नंबर का आंसर जो है डियर फ्रेंड्स, किसने की थी, जो अध्यक्षता जो की थी आपकी, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो 36 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर की हम बात करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन योजना के अधीन जो है भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें कितने सदस्य थे। एसएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि 486, 588, 393 या आपका 389। तो 37 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, उसमें कितने सदस्य थे, 389। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। यूपीपीएससी 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है 20, 14 या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 15 या 16। तो राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर कितने, तो बताएंगे आप 15 थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे आता है कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश शासन और देसी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन आपका 296 और 93 सीटें, या 269 और 93 सीटें, या 288 और 39 सीटें, या आपका 296 और 39 सीटें। तो 39 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 296 और 93 सीटें जो है आवंटित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर की बात करेंगे यहाँ, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है 8 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या 3 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी डियर फ्रेंड्स, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बी.एन. राव ने भाग नहीं लिया, या देसी रियासतों ने, या मुस्लिम लीग ने। तो 41 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने जो है भाग नहीं लिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर की हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, एच.सी. मुखर्जी थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो ये 42 नंबर की हम बात करेंगे डिस्पेंड, तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे कौन? अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 43 नंबर की हम बात कर गए हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ 43 नंबर की हम बात करेंगे डिस्पेंड, तो कौन है जाएंगे? जो स्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यूपीपीएससी 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 44 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो डियर फ्रेंड्स लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए दो सपोर्ट नहीं कर सकते? चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है क्लास को लाइक करना, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पर। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। एसएससी जेई 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री या खाद्य मंत्री? तो 45 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? ये कौन थे? कानून मंत्री थे। कौन? बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यूपीपीएससी 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी.एन. राव थे या एम.एन. राय थे? तो 46 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर कौन थे? बी.एन. राव जो थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे आपके बी.एन. राव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 47 नंबर की हम बात करेंगे, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि 9, 8, 7, 8 या 4। तो 47 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 8 जो है समितियों का यहाँ पर क्या किया था? गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूपीपीएससी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डियर फ्रेंड्स वो कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे? झंडा समिति के जो है अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? यूपीपीएससी 2016 में से पूछा गया था। क्या बाल गंगाधर तिलक थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या बी.आर. अम्बेडकर थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 49 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 49 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन थे आपके? तो यहाँ हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर की? क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या 29 अगस्त 1947 को किया गया या 27 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को या 28 अगस्त 1947 को? तो 50वें नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन जो है कब प्रारंभ हुआ था? जो संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन जो हुआ कब शुरू हुआ था? और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, क्या 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक या 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक या 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक या फिर 8 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 तक? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डियर फ्रेंड्स? तो जो वाचन हुआ था प्रथम शुरू वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर की हम बात करें, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था?
एसएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान था वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। क्या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को। तो 52 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो हमारा जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था संविधान हमारा, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। यूपीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी। क्या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को। तो 53 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कितने अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। क्या 12 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद, या 11 अनुच्छेद। तो 54 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, जो 16 अनुच्छेद थे हमारे वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 से। इसी के साथ 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान को बनाने की जो है हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी तो संविधान सभा को कितने अधिवेशनों में पूरा किया गया था, कि 14, 16, 13 या 12। तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पर 12 अधिवेशनों में जाकर पूरा ये हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। यूपीपीएससी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होगा डियर फ्रेंड्स। तो कब बन के तैयार हुआ था हमारा, ऑप्शन की बात करते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन में, या 2 वर्ष 9 माह 16 दिन में, या 1 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था डियर फ्रेंड। तो 56 नंबर की हम बात करेंगे आंसर की, तो कितने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो है बन के तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था। 24 जनवरी 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो 57 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत का संविधान दिवस कब आता है। CHSL 2017 में 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, या 26 नवंबर को। तो 58 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड कब, तो जो संविधान दिवस आता है डियर फ्रेंड्स वो हमारा 26 नवंबर को आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और हम बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा यह क्वेश्चन है, या कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा, बहाबा साहेब गंगाधर खेर के द्वारा, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो 59 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे इनके द्वारा हमारा क्या संविधान लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन पर, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। CHSL 2019 में पूछे हुआ क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सादुल्ला, या KM मुंशी। तो 60 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कौन से हो जाएंगे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर की हम बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो SSC JE 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या C राजगोपालाचारी, RK आपका जो है षणमुखम चेट्टी, या फिर आपका सरदार बलदेव सिंह, या डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। तो जो हमारे कौन थे पहले वित्त मंत्री स्वतंत्रता के बाद। तो 61 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो हमारा RK षणमुखम चेट्टी जो थे वो हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B। इसी के साथ 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। JE 2020 में पूछा हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। मैंने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि पट्टाभी सीतारामैया, BR राव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर आपका लियाकत अली खान। तो 62 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, BR राव अम्बेडकर जो थे हमारे कौन थे, प्रथम कानून मंत्री थे। तो B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे।
जेई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रणब मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, त्रिगुणा सेन या फिर आपको बात करेंगे इंदिरा गांधी। तो 63 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमारे अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर। छोटी सी क्लास होने वाली थी लेकिन मैंने इसमें एक चैप्टर और मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर चैप्टर देखेंगे, यहाँ पर संविधान का निर्माण किस तरीके से हमारा हुआ था। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको रिवाइज कराएंगे डियर फ्रेंड। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देंगे अभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। इतने 2 सपोर्ट आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए पूरी बुक का रिवाइज करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। MPPCS का जो पेपर हुआ 2015 में, उसमें पूछा गया था कि जो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। जापान में, भारत में, ब्रिटेन में या अमेरिका में। तो फर्स्ट नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में इसका जो है हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। UPPSC 2015 में पूछा गया है कि जो हमारे संविधान में उद्देशिका का विचार है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। क्या इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, जो उद्देशिका का विचार हमने लिया है वो USA के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है। IAS 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। कौन सा है जो यहाँ पर विशेषता नहीं है। तो थर्ड नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारे भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्रारूप किया है। जो राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया है, कहाँ से हमने प्राप्त किया। APF 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो राज्य के संघ की कल्पना को प्राप्त किया हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें नंबर की हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। APF 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। MB पायली ने, DD बसु ने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने या सुभाष कश्यप ने। तो 5 नंबर का आंसर का डियर फ्रेंड्स, जो ग्रेनविले ऑस्टिन थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो भारत के संविधान है वो क्या है, जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। CDS 2017 में पूछा गया था। NG आयंगर, KM मुंशी, BN राव या मोहम्मद सादुल्ला। इनमें से कौन था जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जो BN राव जी थे, जो है आप क्या नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 7th नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की एक विशेषता नहीं है। सुशासन की एक विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या आपका जो है लाल फीताशाही। तो यहाँ पर आंसर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो जो लाल फीताशाही है वो इसकी विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने जो है प्रस्तावित किया। MPPCS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। SA डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो 8वें नंबर का आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। IAS 2018 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए की जब बात करेंगे यहाँ पर, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। बी की जब बात करेंगे, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी की बात करेंगे, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और डी की बात करेंगे, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता जो है के लिए खतरा है। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर
इसके लिए प्रतिबंधित करता है। तो 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है आपकी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? MPPCS 2017 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। क्या भीमराव अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो 10th नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो किसने बोला था? भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वें नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, यूपी लोअर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता, या साम्यवादी राज? तो 11th नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, साम्यवादी राज्य जो है हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक असत्य है? RAS 2016 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया, मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, या हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। कौन सा है जो असत्य है? तो 12 नंबर की बात करेंगे, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है, मैसूर का राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया। तो यही आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 13 नंबर की हम बात करेंगे, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? UKLDA 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। केवल 2 बार, केवल 1 बार, केवल 1 बार, या फिर आपका केवल 1 बार भी नहीं? तो 13 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, कितनी? 1 बार जो हमारा क्या हुआ है, संशोधन किया गया है हमारी उद्देशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 14वें नंबर क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? IAS 2017 में पूछा गया। उद्देशिका से, मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? जब 14 नंबर आंसर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका? उद्देशिका से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे बोला गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, या समवर्ती सूची? तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जो पंचवर्षीय योजना है हमने कहाँ से ली है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से हमने ली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, जर्मनी के, या फिर आपका फ्रांस के? तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा हमने ली है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसको लोकपाल का विचार लिया गया है? किससे हमने लोकपाल का विचार लिया है? SSC JE 2018 में पूछा गया था। USA से, चीन से, स्वीडन से, इंग्लैंड से? तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन से जो है लोकपाल का हमने विचार लिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? जो मौलिक अधिकारों की सूची हमने ली है कहाँ के संविधान से ली है? SSC JE 2017 में पूछा गया। अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटिश के, फ्रांस के? तो 18 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली है डियर फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिए गए हैं? SSC JE 2017 में आयरलैंड के, ब्रिटिश के, अमेरिका के, कनाडा के? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई है? SSC JE 2018 में पूछा गया है। आयरलैंड से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से? तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया है या फिर अपनाई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके 2 सपोर्ट से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम जो है
तत्पर जो है अच्छा से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बुक आप हमें बोलेंगे उस बुक का हम आपके लिए रिवीजन जो है और रिवाइज कराने के लिए तैयार है डियर फ्रेंड्स। लेकिन 2 काम आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। 21 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। एसएससी जेई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रांस से, आयरलैंड से, कनाडा से या फिर अमेरिका से। तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंट, फ्रांस से। मैंने अभी बताया था, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हमने लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है। एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था, जर्मनी के, फ्रांस के, आयरलैंड के या अमेरिका के। तो 22 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने लिया है अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। सीजीएल 2019 में पूछा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के, अमेरिका के, कनाडा के और रूस के। तो 23 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने लिया है कनाडा से लिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। एसएससी जेई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटिश से। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, कहाँ, ब्रिटिश के संविधान से हमने लिया है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला जो हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। जो संसदीय विशेष अधिकार है उनकी जो विशेषता है हमने कहाँ से ली है, एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, आपका आयरलैंड से। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पर ब्रिटेन से हमने इसे लिया गया है, संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। यानी जो मजबूत केंद्र के साथ जो है संघ की अवधारणा को हमने कहाँ से लिया था, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन से या आपका कनाडा से, यूएसए से या आयरलैंड से। तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, कनाडा से हमने लिया है मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। एसएससी जेई 2018 में पूछा क्वेश्चन है, आयरलैंड के, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश का संविधान, कनाडा का संविधान। तो 27 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा कि जो अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप हमने लिया है वो कनाडा के संविधान से लिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। जनहित याचिका की जो अवधारणा हमने ली थी कहाँ से ली थी। एसएससी जेई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या चीन। तो 28 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव किस के देश से हुआ था। एसएससी जेई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से या ब्रिटेन से। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, अमेरिका से जो है हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 30 नंबर की हम बात करेंगे, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके संविधान की संकल्पना थी उसका उद्भव जो है सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। क्या इटली से, चीन से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो 30 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कहाँ से, ब्रिटेन से हुआ था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर की हम बात करेंगे, संविधान में अन्य देशों में उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आर राजगोपालाचारी। तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है।
CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा? जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हमने ली है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से हमने लिया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? RRB NTPC 2021 में पूछा गया था कि जो राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इसकी संवैधानिक प्रावधान को हमने किसके संविधान से लिया था? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। तो 33 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका से हमने ये लिया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? UPPCS 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या आपका धर्म। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के बात करेंगे यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन की, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? UPPCS 2019 में पूछा गया था। ब्राइस ने, आइवर लेनिंग्स ने, HJ लास्की या KC भियर ने। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड, KC भियर ने इसे कहा था कि जो भारत का अर्थ है वो जो अर्धसंघात्मक राज्य, जो भारत है एक अर्धसंघात्मक राज्य है। इसी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है? NDA 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, या फिर बात करेंगे यहाँ पर हम, ये धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, या एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवयवी लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका, यहाँ पर कौन सा जो क्वेश्चन वो है आपका क्या करता है? लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर 36 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जो सी है हमारा वो राइट हो जाएगा कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? जो भारत की संविधान की उद्देशिका है उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? IAS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता। तो 37 नंबर की हम बात करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का कोई भी हमें उल्लेख नहीं मिलता है संविधान की उद्देशिका में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर की हम बात करेंगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? RRB NTPC 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, इंग्लैंड का, फ्रांस का, भारत का या अमेरिका का। तो 38 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो सबसे लंबा लिखित जो है संविधान है आपका वो भारत देश का है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? जो भारत के संविधान की उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के जो है न्याय की व्यवस्था की गई है? और ये क्वेश्चन जो है UPPSC 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है, 4 की, 6 की, 5 की, 3 की। तो 39 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, कितनी? 3 की गई है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो असिस्टेंट कमांडेंट 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, सरकार है, संसद है, भारत के लोग हैं, न्यायपालिका है। तो 40 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कौन हो जाएंगे? तो जो भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं आपके भारत के लोग, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म, और डिफरेंट से जिस चैप्टर का भी आज ख़त्म हो गया, चैप्टर का भी एंड हो गया और क्लास की जो है भी एंड हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।